भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का अगर हम अवलोकन करें तो यो पता लगता है कि हमारा भारत विश्व भर में महानतम देश था। यहाँ शिक्षा, पराक्रम, धर्म, भौतिक संपदा आदि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वाधिक संपन्न देश था और विश्व गुरु की उपाधि में विभूषित था। बाद में इसमें जाति, धर्म आदि के नाम पर फूट का बीज पनपने लगा, जिससे राष्ट्रीय एकता समाप्त हो गई और धीरे धीरे इसके टुकड़े हो गए। यो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। तब हम पर जब विदेशी आक्रमण हुए तो आपसी फूट के कारण हम एक होकर उन आक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर सके। उल्टा हम में से कुछ स्वार्थी लोगों ने, देशद्रोहियों ने दुश्मनों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप यो पवित्र भारत देश पराधीन हो गया और सैकड़ों वर्ष तक भारतवासी गुलामी की जिंदगी को जीता रहा। उस पराधीनता के बावजूद भी हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की जो अमूल्य धरोहर थी, जो आध्यात्मिक संपदा थी, हमारे देश में वो समाप्त नहीं हुए। महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि अनेक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न लोग भारतवर्ष के मानस पटल पर उदित हुए और उन्होंने भारत की सोई हुई जनता को जगाया। उसमें आत्मिक क्रांति की ऐसी फूंक मारी कि भारतवासी जाग कर खड़ा हो गया। इस आध्यात्मिक जागरण के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत माता देवी माँ के रूप में प्रकट हुए, जिसे प्रत्येक भारतवासी अपनी श्रद्धा, भक्ति और कुर्बानी के सुमन चढ़ाने को ललायित हो उठा। भारत माता के प्रति यही श्रद्धा की भावना देश प्रेम के रूप में जन जन में प्रस्फुटित हुई और इस प्रकार जब जनता की जागरूक शक्ति एक हुई तो भारत देश पूर्ण एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ। 15 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक आत्मा की शक्ति से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा। हमारे महान नेताओं के सपने साकार हुए तथा हमारे शहीदों की कुर्बानियां सफल हुई। भौतिक रूप से स्वाधीन होने के बाद भी हम मानसिक रूप से स्वाधीन नहीं हो सके। जो गुलामी की, हीनता की भावनाएं हमारे मस्तिष्क में घुस चुकी थी, उन्हें हम नहीं निकाल पाए। जिस आध्यात्मिक संपदा की बदौलत हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, उस महान भारतीय संस्कृति को तिलांजलि देकर विदेशी संस्कृति की ओर उन्मुख होकर हम पूर्णतः भौतिकवादी बन गए हैं, जिससे हमारे भारत की आत्मा पूर्ण, निर्बल और सुषुप्त हो गई है। जिसका परिणाम क्या हुआ? फूट, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार आदि बुरी प्रवृत्तियां हमारे देश में प्रखर रूप में फैलने लगी। हम धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा आदि के नाम पर विभाजित होकर आपस में ही लड़ने लगे और हमारे देश में अनेक ऐसी मीर, जाफर और जयचंद पैदा हो गए, जिन्होंने भारत को आर्थिक रूप से बेच डाला। आर्थिक दृष्टि से हमें विदेशों का गुलाम बना दिया, मोहताज बना दिया। विदेशी सभ्यता को अपनाने का यो भूत हमारे भारतवासियों पर इस कदर सवार हुआ कि हमारे बड़े बड़े नेता लोग विदेशी संस्कृति के पिट्ठू बन गए। यहाँ तक कि हमारे गुरुजन, जिन्हें हम भारतीय संस्कृति के रक्षक और शोषक मानते थे, वे भी विदेशी कार और विदेशी सभ्यता के दीवाने हो गए। भारत देश की प्राचीन इतिहास। यो भारत भूमि इतनी पवित्र है और महान है कि इसके बारे में कवियों ने लिखा है कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, ध्यानस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग प्रवर्गा स्पद मार्ग भूते, भवंती भूयो पुरुषा सुरसवात। इतनी बड़े भाग्य है इस भूमि के ओर, ऐसी महान पवित्र भूमि में हम पैदा हुए हैं। हमें गौरव है कि हम भारतीय हैं। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस भारत भूमि के अंदर महान महान हस्तियां पैदा हुई है। इसके अंदर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, महावीर स्वामी रामकृष्ण परमहंस,
कबीर आदि अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। यो वीरों की, ऋषियों की और संतों की भूमि रही है। हरिद्वार से चंडी घाट की ओर आप ऊपर जाएं तो वहाँ पर एक आश्रम है जिसे किरण आश्रम कहते हैं। वहीं वो स्थान है जहाँ शकुंतला का वीर पुत्र जन्मा था, जहाँ उसने बाल क्रीड़ा की थी और वो बालक शेरों के साथ खेलता था तथा खेलते खेलते वो शेरों का मुंह खोलकर उनके दांत गिनने लगता था। ऐसा शूरवीर वो बालक था। उस शूरवीर योद्धा बालक का नाम भरत और उसी भरत नाम पर हमारी इस मातृभूमि का नाम भारत पड़ा। यो भारत भूमि एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाती थी। इसकी इतनी प्रसिद्ध थी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए अन्य देश के लोग ललायित रहते थे। यो भारत देश उस जमाने में विश्व का सरताज कहलाता था। विश्व के सारे देश इसे गुरु देश मानते थे। यहाँ के नालंदा आदि शिक्षा केंद्र विश्व भर में प्रसिद्ध थे। सारे संसार के लोग उसमें शिक्षा प्राप्त करने आते थे। ऐसा महान यो भारत देश था, सोने का देश था। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।